नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लाए हैं। चलिए अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, सैलरी भी आपका ठीक ठाक मिलेगी और नौकरी भी पक्की। कैसी, क्या है पूरा प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट भर्ती का जो मामला आया है ये जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा वैकेंसी है। अब देखिएगा, झारखंड पारा टीचर नई भर्ती 2026 पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट में लाया हूं। यानी कि भर्ती का नाम झारखंड पारा शिक्षक भर्ती 2026 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक। किस चीज की बात किया जा रहा है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बात कर रहे है ना। किस चीज की? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक। अगर आप, है ना, अगर आप भी थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए, भर्ती की पृष्ठभूमि क्या है। इस भर्ती की शुरुआत 2024 में हुई थी, आपको पता होगा। नहीं पता जान लीजिए। उस समय माननीय रामदास सोरेन जी झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। उस समय कौन थे? रामदास सोरेन जी थे। विभिन्न कारणों अड़चनों की वजह से भर्ती पूरी न हो पाई थी, आपको पता है। बहुत सारे कारण होते रहते हैं। देखिए, भर्ती जब भी निकलती है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो उसके कारण पूरा नहीं हो पाया। बट अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अब 2026 में दोबारा इस भर्ती को लाया जा रहा है ना, मतलब कि लाया जा रहा है। अब देखिए, कुल पदों की संख्या आप जान लीजिए, कितने कुल पद है। अगर हम बात करें कुल पद, तो 12,000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। कितना? 12,000, है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप सभी के लिए। 12,000 शिक्षक को नियुक्त किए जाएंगे प्राथमिक स्कूलों में, है ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए। किस चीज के लिए? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए। और परीक्षा होगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा होगी या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा लिखित नहीं होगी, है ना। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू होगी। सीधी भर्ती, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट भर्ती हो गई है। आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक एक पल पल का अपडेट मैं देते रहता हूँ। यहाँ पे सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। टेलीग्राम में जुड़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ना। न्यूनतम जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। तो देखिए, उम्मीदवार का 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास होना अति आवश्यक है। अब जाहिर सी बात है, 12 पास तो आपको होना ही चाहिए, है ना। 12 यानी कि न्यूनतम आपको 45% अंक जरूरी है। और ये जरूरी सी बात है। 45% तो हर एक कोई ले जाता है। अगर नहीं ले आ रहे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करने की जरूरत है ना। 45% कम अंक वाले फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं। झारखंड में कुल 15 भाषाएं मान्य है ना। कितने भाषाएं मान्य? 15 भाषाएं। देखिए, पहला आपको बहुत सारे हैं जो जनजातीय भाषाएं हैं, 9। देखिए, आपका संथाली, हो, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, माल्टो, है ना। और भी कई सारे आपका बिरहोर, भूमिज, असुर, ये सब क्या है? भाषा है जनजातीय। और क्षेत्रीय भाषा आप जान लीजिए, बांग्ला, उड़िया, है ना, पंच परगनिया। फिर आपका कुरमाली, खरठा लिखा गया, खोरठा यहाँ पे होना चाहिए, खोरठा, है ना, खोरठा। नागपुरी, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, ये सारे सब्जेक्ट है। यदि आप 12वीं में इनमें से कोई भाषा पढ़ी है तो आंतरिक, क्या, तो आप अतिरिक्त एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हालांकि हम लोग तो पढ़े भी नहीं थे खोटा वगैरह, हमें तो संस्कृत पढ़ाया गया था, क्योंकि स्कूल में कोई टीचर नहीं थे खोटा के। संस्कृत के टीचर थे तो संस्कृत पढ़ाए थे। अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, 10th में तो खोटा हालांकि पढ़ना चाहिए, बट खोटा हम आज पढ़े हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। हालांकि खोटा मैं भी पढ़ाता हूँ, जिनको क्लास करना कर सकते हो 7 बजे शाम से। चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि पूरी तरह के मेरिट के आधार पर चयन होगा। कुल आपको 100 अंकों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, यानी कुल आपको 100 अंक का आपका मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। क्लियर? 10वीं पास आपका 20 अंक, और आप 12वीं पास है तो 30 अंक। सिर्फ आपको 10वीं प्लस 12वीं बराबर 50 अंक आपको दिए जाएंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। 12वीं भाषा में अगर है ना, भाषा से अगर पास होने पर
मतलब कि एक्स्ट्रा भाषा होने पर, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होने पर आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 60 अंक हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुल आपका 60 अंक हो गए। क्लियर। अब ग्रेजुएशन करने वाले के लिए, ग्रेजुएशन जो लोग कंप्लीट किए हैं उनके लिए यहाँ पे नंबर कितना मिल रहा है, 20 अंक। कितना, 60 और 20 80 हो गया, कितना 80, यानी ग्रेजुएशन में भाषा विषय होने पर 10 अंक मिलेंगे, है ना। तो अतिरिक्त कुल मिलाकर के 90 अंक मिल गए। क्लियर। अगर भाषा आपका है तो 10 अंक प्लस इधर 10, 80 प्लस 10 किया, 90 हो गया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला, आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, है ना, एमएससी एमकॉम जो भी किए हो उसमें भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे। क्लियर। 10 अंक आपको मिल जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के आपको 100 में से 100 अंक मिलेंगे। हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन लगभग तय मानी जा रही। हालांकि बहुत सारे लोग क्षेत्रीय भाषा नहीं रखेंगे, मुझे पता है ना। अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी प्रोसेस क्या है, सिचुएशन यहाँ पे ध्यान। सैलरी का हम बात करें तो ध्यान दिए, सैलरी आपका घंटा आधारित होगी, घंटा मतलब कि घंटी आधारित होगी, है ना। 300 प्रति घंटा। क्लियर। अगर रोज 4 घंटे पढ़ाते हैं तो कितना हो गया, कितना हो गया बताइए मुझे। 300 रुपये प्रति घंटा हुआ, 4 3 चौके 12, है ना। 1200 रुपये प्रतिदिन, और 12 3 36, है ना। 36,000 रुपये महीना। और क्या चाहिए आपको, है ना। मासिक सैलरी औसत लगभग 36,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अब बात करें नियुक्ति कौन करेगा, है ना, नियुक्ति कौन करेगा। अब बात करते हैं पूरा डिटेल में। भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के डीसी जिला उपायुक्त करेंगे, है बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ग्राम पंचायत को मुखिया, है ना। और यहाँ पे ध्यान दिएगा, आवेदन किसके लिए फायदेमंद होगा, 12वीं पास जो बेरोजगार युवा है ना, जो बेरोजगार युवा उनके लिए, जनजातीय क्षेत्र भाषा जानने वाले अभ्यर्थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो उम्मीदवार है बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना, वो लोग भर सकते हो। महत्वपूर्ण आपको सलाह सकते, यह भर्ती जिला स्तर पर निकलेगी। सभी कोई अपने जिला के अपडेट रहिएगा, सब्सक्राइब करके रहिएगा, मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। जैसे फॉर्म निकलेगा मैं आपको सूचना कर दूंगा, या आप सूचना ले सकते हो, अपडेटेड रहिएगा तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे आपको कुछ होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। क्लियर। तो ये था आज का पूरा डिटेल, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में कुछ सवाल होगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, या तो कुछ प्रॉब्लम होगा उसका जरूर हल निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। आपको इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।